आगामी बैंक पीओ एमबीए आदि परीक्षाओं के लिए विशेष हल प्रश्न। उद्योग व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता। प्रश्न संख्या 1। भारतीय वायुसेना के लिए C295 एयरबस परिवहन विमानों के देश में ही उत्पादन के लिए संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विकल्प ए बड़ोदरा, विकल्प बी अहमदाबाद, विकल्प सी बेंगलुरु, विकल्प डी भावनगर। सही उत्तर है विकल्प ए बड़ोदरा। प्रश्न संख्या 2। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2-2 हज़ार रुपए की कितनी किश्तें एक वर्ष में सरकार द्वारा मदद के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी 6। सही उत्तर है विकल्प बी 3। प्रश्न संख्या 3। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या कितनी रही? विकल्प ए लगभग 15 लाख, विकल्प बी लगभग 30 लाख, विकल्प सी लगभग 45 लाख, विकल्प डी लगभग 60 लाख। सही उत्तर है विकल्प ए लगभग 15 लाख। प्रश्न संख्या 4। 2021 में भारत की यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों में से सर्वाधिक किस देश के थे? विकल्प ए बांग्लादेश, विकल्प बी अमेरिका, विकल्प सी ब्रिटेन, विकल्प डी जापान। सही उत्तर है विकल्प बी अमेरिका। प्रश्न संख्या 5। भारत को लगभग कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन 2021 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन से हुआ? विकल्प ए 9 अरब डॉलर, विकल्प बी 19 अरब डॉलर, विकल्प सी 29 अरब डॉलर, विकल्प डी 39 अरब डॉलर। सही उत्तर है विकल्प ए 9 अरब डॉलर। प्रश्न संख्या 6। कृषिगत उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य उपजों की अखिल भारतीय औसत लागत का न्यूनतम कितने प्रतिशत रखने की सरकार की नीति है? विकल्प ए 110%, विकल्प बी 125%, विकल्प सी 150%, विकल्प डी 200%। सही उत्तर है विकल्प सी 150%। प्रश्न संख्या 7। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपए 2125 प्रति क्विंटल सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। ये गेहूं की औसत उत्पादन लागत पर कितने प्रतिशत का प्रतिफल किसानों को प्रदान करेगा? विकल्प ए 10%, विकल्प बी 25%, विकल्प सी 50%, विकल्प डी 100%। सही उत्तर है विकल्प डी 100%। प्रश्न संख्या 8। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए रबी की किस उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि सरकार द्वारा की गई? विकल्प ए मसूर, विकल्प बी रेपसीड एवं सरसों, विकल्प सी चना, विकल्प डी गेहूं। सही उत्तर है विकल्प ए मसूर। प्रश्न संख्या 9। 2023-24 विपणन वर्ष के लिए विभिन्न रबी उपजों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनसे किस उपज के मामले में उत्पादन लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत लाभ किसानों को प्राप्त होगा? विकल्प ए गेहूं, विकल्प बी मसूर, विकल्प सी रेपसीड एवं सरसों, विकल्प डी जौ। सही उत्तर है विकल्प सी रेपसीड एवं सरसों। प्रश्न संख्या 10। घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए चीनी के निर्यात पर 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए प्रतिबंध सरकार ने मई 2022 में आरोपित किया था। प्रतिबंध की इस अवधि में कब तक के लिए वृद्धि अक्टूबर 2022 में की गई है? विकल्प ए 31 दिसंबर 2022, विकल्प बी 31 मार्च
2023, विकल्प सी 31 जून 2023, विकल्प डी 31 अक्टूबर 2023। सही उत्तर है विकल्प डी 31 अक्टूबर 2023। प्रश्न संख्या 11, भारत में रिजर्व बैंक द्वारा अधिकतम किस मूल्य के करेंसी नोट विगत वर्षों में जारी किए गए थे? विकल्प ए रुपये 2000, विकल्प बी रुपये 5000, विकल्प सी रुपये 10,000, विकल्प डी रुपये 50,000। सही उत्तर है विकल्प सी रुपये 10,000। प्रश्न संख्या 12, भारत में रुपये 1000 मूल्य के करेंसी नोट किस वर्ष प्रचलन से हटाए गए थे? विकल्प ए 2014, विकल्प बी 2015, विकल्प सी 2016, विकल्प डी 2017। सही उत्तर है विकल्प सी 2016। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? विकल्प ए आयकर, विकल्प बी निगम कर, विकल्प सी पूंजीगत लाभ कर, विकल्प डी जीएसटी। सही उत्तर है विकल्प डी जीएसटी। प्रश्न संख्या 14, सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा सरकार ने सितंबर 2022 में प्रदान किया है? विकल्प ए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, विकल्प बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, विकल्प सी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, विकल्प डी ऑल इंडिया लिमिटेड। सही उत्तर है विकल्प ए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। प्रश्न संख्या 15, अक्टूबर 2022 के अंत में देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? विकल्प ए 11, विकल्प बी 12, विकल्प सी 13, विकल्प डी 14। सही उत्तर है विकल्प बी 12। प्रश्न संख्या 16, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही अर्थात अप्रैल से सितंबर 2022 में भारत ने सेवाओं के निर्यातों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि वाणिज्य मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार दर्ज की है? विकल्प ए 18%, विकल्प बी 28%, विकल्प सी 38%, विकल्प डी 48%। सही उत्तर है विकल्प बी 28%। प्रश्न संख्या 17, 2022-23 की पहली छमाही अर्थात अप्रैल से सितंबर 2022 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि वाणिज्य मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों में अनुमानित है? विकल्प ए 17%, विकल्प बी 27%, विकल्प सी 37%, विकल्प डी 47%। सही उत्तर है विकल्प ए 17%। प्रश्न संख्या 18, डाकघरों में खोले जाने वाले बचत खातों में कितने प्रतिशत सालाना ब्याज खातेदारों को उनकी जमाओं पर प्राप्त होती है? विकल्प ए 3.5%, विकल्प बी 4%, विकल्प सी 4.5%, विकल्प डी 5%। सही उत्तर है विकल्प बी 4%। प्रश्न संख्या 19, वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के आधार पर नवाचार के मामले में भारत को 132 देशों में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? विकल्प ए 40, विकल्प बी 60, विकल्प सी 80, विकल्प डी 120। सही उत्तर है विकल्प ए 40। प्रश्न संख्या 20, पूर्व वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में निम्नलिखित में से किस उपज की देश में कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है? विकल्प ए फल, विकल्प बी सब्जियां, विकल्प सी फूल, विकल्प डी बागानी उपजें। सही उत्तर है विकल्प डी बागानी उपजें। पृष्ठ संख्या 133। प्रश्न संख्या 21, इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाले
बेन एस बर्नानके निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रमुख रह चुके हैं? विकल्प ए यूरोपीय केंद्रीय बैंक, विकल्प बी विश्व बैंक, विकल्प सी फेडरल रिजर्व, विकल्प डी एशियाई विकास बैंक। सही उत्तर है विकल्प सी फेडरल रिजर्व। प्रश्न संख्या 22, आरबीआई ने चालू वर्ष 2022-23 में भारत में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान सितंबर 2022 में मौद्रिक नीति घोषणा के समय व्यक्त किया है? विकल्प ए 6.8%, विकल्प बी 7%, विकल्प सी 7.2%, विकल्प डी 7.4%। सही उत्तर है विकल्प बी 7%। प्रश्न संख्या 23, बैंकों में निम्नलिखित में से कौन सी जमाएं मांग जमाओं का भाग मानी जाती हैं? विकल्प ए चालू खाता जमाएं प्लस सावधि जमाएं, विकल्प बी चालू खाता जमाएं प्लस बचत खाता जमाएं, विकल्प सी बचत खाता जमाएं प्लस सावधि जमाएं, विकल्प डी चालू खाता जमाएं प्लस बचत खाता जमाएं प्लस सावधि जमाएं। सही उत्तर है विकल्प बी चालू खाता जमाएं प्लस बचत खाता जमाएं। प्रश्न संख्या 24, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प ए नई दिल्ली, विकल्प बी कोलकाता, विकल्प सी मुंबई, विकल्प डी कानपुर। सही उत्तर है विकल्प सी मुंबई। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन से बैंक या संस्थान साख का सृजन अर्थात क्रेडिट क्रिएशन करते हैं? विकल्प ए वाणिज्यिक बैंक, विकल्प बी डाकघर बचत बैंक, विकल्प सी जीवन बीमा निगम, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ए वाणिज्यिक बैंक। पृष्ठ संख्या 134,